हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में हम बेसिकली बात करते हैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के बारे में। अभी रिसेंटली जून का एग्जाम फिनिश हुआ है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और उन्होंने अपनी आंसर कीज भी चेक कर ली होंगी, और आंसर कीज देखने से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि नेट क्लियर हो जाएगा या नहीं, या आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो मिड ऑफ अगस्त में आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आंसर कीज से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या स्टेटस है, मतलब हो जाएगा क्लियर या नहीं होगा। अगर श्योरिटी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं है तो आप कमर कस लीजिए दिसंबर के एग्जाम के लिए, क्योंकि दिसंबर में भी अब एग्जाम होने वाला है। जैसा कि एनटीए ने अभी तक एग्जाम्स आपके कराए हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रेगुलर वेज में एग्जाम कराए हैं, बहुत ही स्मूथली एग्जाम हुआ है अभी जो जून के सेशन का हुआ है। तो उस हिसाब से अक्टूबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे और मिड ऑफ नवंबर तक फिल करने का प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा, और दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। तो देखा जाए मोटा मोटी तो आपके पास में 3-3.5 महीने का समय है। अब ये 3-3.5 महीने का समय है, अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करते हैं, तो ये समय बहुत सही है। इसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग में हम रेगुलर स्टडी कराते हैं, रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी। आज मैं आपके सामने एक चीज बताने वाली हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ऐसा नहीं है कि उठाए इस बुक और पढ़ना शुरू कर दिए क्योंकि नेट क्लियर करना है। जी नहीं, आपको एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करनी होगी, रेगुलर करनी होगी। टाइम टेबल बना लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, एक बुक खरीद लीजिए अपने पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, जो भी आपका पेपर हो। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप ऐसा करें कि कोई बुक खरीद ले। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी बुक्स देखी हैं, और कई सारे जो मेरे ही पहचान के जान के लोग हैं और जिन्होंने नेट क्लियर किया है, अभी रिसेंटली क्लियर किया है, जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बुक के बारे में बताया। वो मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अमेजोन पर मैंने उसको मंगवाया है, और वो बुक है ओसवाल्ड बुक के नाम से ये बुक है। इसमें सबसे अच्छी जो बातें लगी वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओसवाल्ड बुक है, और पहली बात तो ये 13 जो साल के पेपर हैं, सॉल्व पेपर उन्होंने दिए हैं। दूसरा इन्होंने यूनिट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपके पेपर्स दिए हुए हैं, सॉल्व करके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके दिए हुए हैं। साथ ही में मैंने लास्ट ईयर जो भी लास्ट सेशन था उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बोला कि आपको सिलेबस डाउनलोड ही नहीं करना है बल्कि प्रिंट निकाल के अपने पास में रखना है। तो उन्होंने प्रिंट क्यों रखना है, क्योंकि वो हमारे सामने रहता है। मोबाइल में तो हमने सेव कर दिया, पीडीएफ न जाने कहाँ पे आपकी किस फाइल में है, आप ढूंढते रह जाते हो। उसके बाद में होता यह है कि हम सिलेबस तो बाद में देखते हैं, रील्स पहले देखने लगते हैं। तो पहला काम ये है कि ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सिलेबस आपको मिला, लेटेस्ट सिलेबस है और प्रिंट वाइज सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक बुक में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि पैटर्न बहुत चेंज हो गए हैं क्वेश्चंस के, है ना। तो लास्ट ईयर के यानी कि 2023 का जो मार्च तक का सिलेबस पेपर है वो यहाँ पर सॉल्व पेपर दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। उस समय ये पता चलता है कि कैसे एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहे हैं। हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी चेंज हो जाता है। परसेंटाइल निकाल के उस, जैसे आपने अगर 21 तारीख को आपका पेपर है तो 21 तारीख के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट जो होती है उसमें आपकी मेरिट बनती है। मतलब हमें सिर्फ अपने शिफ्ट के लोगों से ही कॉम्पीट करना होता है। ठीक है, तो बाद में हमें ये भी चेक करना होता है कि कट ऑफ कितना गया। तो इसमें इन्होंने कट ऑफ भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर के सेशंस के कट ऑफ क्या जा रहा है उसके बारे में भी बताया है। बहुत अच्छा मुझे यही लगा कि चैप्टर वाइज कितने, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो बताया, कट ऑफ कितना जाता है वो बताया, सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हर एक चैप्टर के। जैसे कि जो हमारी यूनिट्स हैं, 10 की 10 यूनिट पेपर 1 में, हर एक यूनिट के क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में बताया, सॉल्व बताया। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं ना तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में आपने अगर एक क्वेश्चन तैयार किया तो केवल एक क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, 4 ऑप्शन के अलग अलग ऑप्शन के लिए भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो उस क्वेश्चन के तैयार होने से आपके, सपोज आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो 50 × 4 यानी कि 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं इस हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं, यूनिट वाइज प्रश्न मिल रहे हैं, तो वो आप उस पर प्रिपरेशन करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगा, इन्होंने एक माइंड मैप करके एक
पेज बनाया है माइंड मैप करके कि मतलब हमें कैसे स्टडी करनी है, हमारी जो स्टडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होगा। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और क्या मुझे अच्छा लगा इस बुक में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैथ्स कैसे सॉल्व करें, एक ही जगह हमें फॉर्मूले मिल जाएं। तो इन्होंने फॉर्मूले भी बताए हुए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के, साथ ही साथ में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, परसेंटेज निकालना या फिर और भी जो बहुत सारी आती हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इन सभी के सारे फॉर्मूले उन्होंने एक जगह पर दिए हैं। ठीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं उनको तो सारी चीज़ें पता होती है, जो लेकिन नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड से उनको एक ही जगह सारी फॉर्मूले मिल जाएंगे। रहते हैं ना रीजनिंग वाले प्रश्न रहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फॉर्मूले दिए हुए हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। रेशियो वाले फॉर्मूले दिए हुए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज जो नंबर सीरीज रहती हैं उसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, नंबर सीरीज के फॉर्मूले दिए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के दिए हुए हैं और साथ ही साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो ये मुझे जो इस बुक में अच्छा लगा वो ये है ना। तो ये बुक मुझे इस हिसाब से अच्छी लग रही है कि इन्होंने कोशिश करी है इस तरह से बनाने की कि आपको अलग अलग जगह ना भटकना पड़े और एक बुक को खरीदने से आपको फॉर्मूले भी मिल जाए, कट ऑफ भी मिल जाए, सिलेबस भी मिल जाए और क्वेश्चंस जो हैं पिछले सालों के वो तो मिले ही, साथ ही साथ में ये भी मिल जाए कि आप एक एक चैप्टर वाइज आप सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएं, तो उनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर पाएं और ऐसी प्रिपरेशन कर पाएं कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस बुक को खरीदना चाहते हैं, मैं अमेजोन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में इसमें ही जो है वो QR कोड भी दिया हुआ है, उससे ही आप अपनी बुक को खरीद सकते हैं। तो ये था, ये बुक मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं बता रही हूँ। आप जाकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिए, बाकी आपके ऊपर है। बाकी कोई और बुक भी आपको यदि अच्छी लगती है तो उसको भी परचेस कर सकते हैं। मुझे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम को ये कैसी बुक बता दो, तो पेपर्स के लिए मुझे ये बुक अच्छी लगी। क्योंकि क्या होता है कि पेपर डाउनलोड करने की प्रोसेस करने में हम लग जाते हैं और डाउनलोड करने पर हमें क्या होता है कि कभी हम किसी पेज पे जाना चाहते हैं, वो पेज तो ओपन नहीं होता है, न जाने कौन कौन से पेजेस ओपन होने लगते हैं और हमारी जो उस वक्त की फोकस होनी चाहिए वो फोकस डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए एक बुक आपको खरीदनी चाहिए, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छी बुक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है मंडे से, और इस बार मैं टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होंगी, सुबह हम एक क्लास लेंगे, सुबह मतलब आफ्टरनून में 12 बजे, और उसके बाद में उसकी क्लास दो, जो आपकी एजुकेशन की क्लास होगी वो होगी हमारी शाम को 5 बजे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम में मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ अपनी जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ में PDF मिल जाता है आपको जो भी हमारी स्टडी होती है उसके लिए। और जो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप सिर्फ ये करें कि हमें सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को फैलाएं। और अगर आपको हमारे साथ स्टडी करना सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो ज्वाइन बटन नज़र आता है, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 89 रुपीज़ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाएंगे, ज्वाइन करने के बाद उन सभी को मैं रेगुलर स्टडी मटेरियल भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने की स्टार्ट करने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और दिसंबर के महीने में अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।